वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत के साल नौ पर पैगामात। मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नए साल के मौके पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि अगरचे पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, मगर कौम हरगिज़ बेख्तियार नहीं। इत्तेहाद, हौसले, तख्लीकी सोच और पुख्ता यकीन के जरिए हम हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। सदर मुमलिकत ने जोर दिया कि एक कौम और मुल्क के निगहबान होने के नाते हमें अपनी कौमी जिम्मेदारियों का असर नौ एहसास करना होगा ताकि दरपेश मसाइल का दानिशमंदी और मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साल 2026 की आमद पर अपने पैगाम में कहा कि तमाम अहलियान वतन को नए साल की खुशियां मुबारक हों। अल्लाह ताला के हजूर दुआ गो हैं कि नए साल का सूरज खुशियों, खुशहाली और अल्लाह के फजलो करम दिए तुलू हो। शहबाज शरीफ ने कहा कि खुदा करे कि नए साल का हर दिन मुल्की सालमियत, कौमी हम आहंगी जैसे इक़्तिदार को मजबूत तर करे और मुआशी आसूदगी, समाजी और माशरती खुशहाली की नवीद लेकर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, जब मुसल्लह अफ़वाज और कौम ने शाना बशाना दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए मार्का हक में तारीख रकम की। अमेरिका में तारीख रकम। कुरान पर हल्फ उठाकर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। 34 साला डेमोक्रेट रहनुमा अपनी 4 साला मुद्दत का आगाज आधी रात के फौरन बाद सिटी हॉल के नीचे वाक़े एक बंद सबवे स्टेशन में एक सादा तकरीब के दौरान किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी ने हल्फ बर्दारी के दौरान अपना हाथ कुरान पाक पर रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कुरान पाक के 2 नुस्खों पर हल्फ उठाया, जिनमें एक इनके दादा का जाती नुस्खा और दूसरा न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के शॉम्बर्ग सेनेटर से लिया गया था। हल्फ बर्दारी के बाद खिताब करते हुए ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क के शहरियों के खदमात उनके लिए एक एजाज़ और ज़िंदगी का सबसे बड़ा एतमाद है। उन्होंने कहा कि सादा मुकाम का इंतखाब मेहनत कश तबके से वाबस्तगी और अवामी ट्रांसपोर्ट की अहमियत को उजागर करने के लिए किया गया। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान महंगाई, किरायों में इजाफे और शहरी सहूलतों को मरकजी नुक्ता बनाया। उन्होंने किरायों में इजाफे पर पाबंदी, मुफ्त बस सर्विस और बच्चों की निगाह की सहूलतों का वादा किया। यास्मीन राशिद का NA 130 ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। यास्मीन राशिद ने सिलसिले में जेल में अपनी लीगल टीम से मुकम्मल मुशावरत की है, जिसके बाद आइंदा कानूनी हिकमत अमली तय की गई और ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज करने पर इत्तेफाक किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने वकील राना मुदस्सिर उमर को हिदायत दी है कि लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को फौरी तौर पर अदालत में चैलेंज किया जाए। वकील राना मुदस्सिर उमर ने तस्दीक की है कि यास्मीन राशिद ने NA 130 से मुताल्लिक फैसले को बिला ताखिर अदालत में लेकर जाने की हिदायत की है ताकि कानूनी हक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। राना मुदस्सिर उमर ने बताया कि ट्रिब्यूनल के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए बाकायदा तौर पर अप्लाई कर दिया गया है। जैसे ही फैसले की मुसद्दिका कॉपी मौसूल होगी, मुतल्लिका अदालत में पिटीशन दायर कर दी जाएगी ताकि कानूनी तकाज़ों के मुताबिक केस को आगे बढ़ाया जा सके। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गलियात, नथिया गली और ठंडियानी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। एबटाबाद और गिरदनवा में मीरपुर शहरों गिरदनवा में बारिश से सर्दी बढ़ गई, जबकि इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी होती रही। सरगोदा शहर और गिरदनवा में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। KPK में भी मौसम ने अंगड़ाई ली, जहां पेशावर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मर्दान और गिरदनवा में भी बारिश हुई, जबकि सवात के बलाई इलाकों कलाम और मालम जब्बा में भी दूसरे रोज बर्फबारी का सिलसिला यूं ही जारी रहा। इसी तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। ज़ियारत, चमन, कान, मोहतरजई और टोबा चकजई में भी बर्फबारी हुई। इसके अलावा पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और कला समेत दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप में स्पिनर्स पर इन्हिसार का फैसला। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्पिनर्स पर इन्हिसार करने का फैसला किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से T20 वर्ल्ड कप 2026 की ऐलान करदा स्पेन हैवी स्क्वाड में मुतअद्दिद नए चेहरे शामिल हैं। अपनी पावर बैटिंग के लिए मशहूर मिचेल ओवन को कैमरॉन ग्रीन की वापसी के बाद स्क्वाड में जगह नहीं मिल सकी। मिचेल स्टार्क और स्पिनर जॉनसन की अदम मौजूदगी के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम में कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शामिल नहीं किया गया। गुज़िश्ता 12 T20 मैचेस में शिरकत न करने वाले कॉपर कनोली को स्क्वाड में शमूलियत दी गई। इनके अलावा मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू कोहमेन और जेवियर बाल्टेट भी वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले हैं।